जो पड़ते हैं वहाँ सूखा हो गया बहुत ज्यादा, उतना बीठ है वहाँ, और इसलिए जानबूझ के आग लगा देते हैं। वहाँ बीठ है ना, बीठे में प्राप्त होता है। ये देखो छलनी से ऐसा आता नीचे। ऐसे में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा उनको आ रहा होगा, पानी पीने के लिए भी हो रहा है और साथ साथ में ऐसे नहाने के लिए भी हो रहा है। मौके पे चौका मार रही है, क्योंकि अगर बाद में हवा नहीं होगी तो फिर जो ये पूर्णे का काम है, तो इतनी दूर से ही ऐसा धुआं नज़र आ रहा, तो सोचिए वहाँ पर कितनी भीषण आग लगी होगी। तो काट के लाना, दूसरी मुट्ठी बनाना, तीसरी ये थमाना गेरना। यहाँ की आग ये है, सामने जगोट गांव के आगे की आग वो है, और वो सामने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं, एक बार फिर अपनी नई मकान वाली जगह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह आज भी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है छत की तराई करने की। तो पानी मैंने छत पे छोड़ दिया है और ऊपर गर्मी हो रही थी, तो इसीलिए मैं बरामदे वाली जगह पे अभी खड़ा हूँ। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और आज के मौसम के हाल चाल आपको बताऊं तो आज के मौसम के हाल चाल भी बहुत बेहाल हो रखे हैं, क्योंकि जो ये जंगलों में आग लगी हुई है उस वजह से बहुत ज़्यादा धुंध धुंध धुआं धुआं हर जगह देखने को मिलेगा, कुछ भी क्लियर आपको दिखेगा नहीं। सामने क्रॉन्च पर्वत भी देखिए कितना धुंधला नज़र आ रहा है। बस अच्छी बात अब ये हो रही है कि पेड़ आपको हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर छत पे देखने के लिए चलते हैं कि पानी वहाँ पर कितना भरा है, कितनी तराई हुई है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तराई करने का जो काम है वो इस साइड का लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। इस साइड के जितने भी खाने थे वो सारे पानी से लबालब भरे हुए हैं। बाकी बीच का ये वाला थोड़ा छूट गया है, इसको भी भरेंगे। और इसमें अभी मैंने पानी लगा रखा है, तो बाकी उस साइड का ज़्यादा एरिया पूरा खाली है टॉयलेट बाथरूम का, तो सबको भर देंगे। तो फिर अच्छी खासी तराई होती रहेगी दिन भर में अपने आप छत की। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो अपने खच्चर वाले भाई लोग आज भी पहुँचे हुए थे, तो इतनी सारी ईंटें वो यहाँ पर पहुँचा चुके हैं। और आज की उनकी छुट्टी हो गई है और जितनी ईंटें आज वो लेके आए, तो भाई साहब ने उनको व्यवस्थित करके यहाँ पर भी रख दिया है। थोड़ा बहुत ये छूट गई है, तो उनको जैसे ही टाइम मिलेगा वो रख देंगे, नहीं तो फिर कल अपने खच्चर वाले भाई लोग ईंट लेके आएंगे, तो उन्हीं के साथ इनको अलग जगह पे एक ढेर बना के व्यवस्थित कर देंगे। और हवा देखो, आहा क्या ठंडी ठंडी चल रही है। और छत की तराई तो हो ही रही है, लेकिन छत की तराई के साथ साथ पक्षियों के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो गई है। सामने स्क्रीन पे आपको छोटे छोटे 2 पक्षी नज़र आ रहे होंगे, इनको हम गिंदुड़ी बोलते हैं और हिंदी में गौरैया बोलते हैं। तो वो देखो पानी में मस्त नहा रहे हैं, साथ साथ में पानी पी रहे हैं, तो उनके लिए मज़ेदार स्विमिंग पूल बन गया है ये। आहा क्या मज़े ले रहे हैं वो। ऐसे में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा उनको आ रहा होगा, पानी पीने के लिए भी हो रहा है और साथ साथ में ऐसे नहाने के लिए भी हो रहा है। तो उनको देख के बड़ी दिल को खुशी मिल रही है कि छत का काम तो हुआ, लेकिन ऐसा अगर किसी को सुख मिल जाए तो और भी ज़्यादा मन आनंदित हो जाता है। वो देखो एक पक्षी तो उड़ रही है, लेकिन बार बार इस वाले पक्षी को गर्मी ज़्यादा हो गई, वो पानी में मस्त देखो क्या नहा रही है। और उसके नज़दीक मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि कहीं वो भाग ना जाए मुझे देख के, इसीलिए मैं दूर हट गया। तो ये वाला भी लबालब भर गया है और उसके बाद मैंने पानी उसमें छोड़ दिया है, तो अभी वो आराम से भरता रहेगा। तब तक मैं चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि माँ ने यहाँ पर गेहूं की भारी रखी हुई है, तो वो गेहूं की भारी घर तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि घर से कॉल आ रहा है कि वहाँ पर मुट्ठी बनाने के लिए कुछ गेहूँ बचा नहीं है, तो इसको वहाँ पर पहुँचाते हैं। फिर पानी देखने के लिए दोबारा वापस आऊँगा। जय बजरंगबली।
तो गेहूं की बहुत भारी वाली भारी लेके मैं पहुंच चुका हूं घर पे। और स्क्रीन पे देखिए माँ और बापूजी। कैसे कैसे बाली है गेहूं की, देख एकदम प्यारी वाली, नहीं अच्छी वाली। क्यों? तो बापूजी को पहले ही सर दर्द हो रहा था, बल इन बालियों को देख के और ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। और बापूजी तो परमानेंट ड्यूटी पे लगे हुए हैं। दादा की जगह पर बैठ गए। हाँ, माँ परसों बोल ही रही थी कि दादाजी करते थे ये काम आराम से बैठे बैठे, वही अब बापूजी कर रहे हैं। और माँ तो मतलब कुछ कर ही नहीं रही है, खाली आजकल घूम रही है खाली खेतों में। ओहो। और अभी पहुंच चुका हूं मैं अपनी नई मकान वाली छत पे दोबारा से, और ठीक टाइम पे पहुंचा क्योंकि यहाँ पर देखो पानी लगभग भर ही गया है। तो इसको अब दूसरे उसमें शिफ्ट करते हैं, आगे वाले में। और अपने भाई साहब भी पहुंच चुके हैं वापसी अपनी ड्यूटी पे। जितना काम छूटा हुआ था ये टकने का, वो अभी भाई साहब कर रहे हैं। क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। पानी मैंने भरा वहाँ तक। हाँ 2 खाने भरे हुए पूरा। अच्छा। और बता और ना मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं करता ही नहीं होगा। क्यों बोल रहा फिर? तो जितनी भी अच्छी ईंटें थी उनको सब यहाँ पर व्यवस्थित करके रख दिया है। बाकी जो टूटी फूटी ईंटें हैं उनको यहाँ पर छोड़ दिया है, उनका अलग से ढेर लगा देंगे। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी भर दिया है। थोड़ा किनारे पे छूट गया था, लेकिन तब तक पानी जो है वो बंद हो गया है। शायद जो टंकी थी उसका पानी समाप्त हो चुका है। और जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं इस वाली टंकी में, तो मेन टंकी नहीं है वो, मतलब दूसरी टंकी है। और उससे काफ़ी ज़्यादा सहारा मिला है हमको यहाँ पर काम करने में। अगर वो टंकी नहीं होती तो बड़ी दिक्कत आ जाती, क्योंकि गर्मियों में पहाड़ों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और जो हमारी मेन टंकी है जिससे कि हमारा पूरे गांव का पानी चलता है, तो उसका पानी हम ऐसी चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो यूज़ ऐसे कामों में किया तो फिर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलने वाला है। तो एक्स्ट्रा जो टंकी का पानी है वो मतलब काफ़ी अभी तक साथ दे रही है। तो अभी के लिए तो शायद समाप्त हो गया होगा, लेकिन फिर से शाम तक या रात तक वो भर जाएगी। तो फिर अब कल इसमें पानी की तराई करेंगे। अभी के लिए छुट्टी होती है और मैं निकलता हूँ अब घर की ओर। और अभी जैसे ही मैं घर पहुँचा तो स्क्रीन पे देखिए खाना तैयार है। और खाने में यहाँ पर लाल चावल वाला भात है, मिक्स दाल है, और स्पेशल आज है चटनी पुदीना की, और उसमें नींबू है, और साथ साथ में प्याज पूज भी बहुत सारी चीज़ें बापूजी ने ऐड कर रखी है। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी मैं एक प्यारी सी नींद में था, लेकिन माँ और बापूजी ने हमको सोने नहीं दिया। ये देखो, इधर अपनी माँ है, इधर अपने बापूजी हैं, और इधर गेहूँ है। सोना भी है, काम भी करना है। मतलब वीडियो एडिट करके ना कभी ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं होती है। तो दिन में अभी तो ऐसी नींद आई थी, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि गेहूं की बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। तो जो अंतिम प्रोसेस है उसमें से एक है अभी कूटना है इसको। तो मैं सोया हुआ था, तो माँ यहाँ पर कूटे जा रही है। तीसरी एक तो काट के लाना, दूसरी मुट्ठी बनाना, तीसरी ये थमाना गेरना, और चौथी है ये, और 5वां पूरना है, और 6वां मटाना है। फिर मटाना के बाद सुखाना है, सुखाने के बाद पिसाना है। पिसाना तो थक बात है। पिसाने के बाद खाना मतलब गेहूं का बीज प्राप्त करने के लिए 7 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और 8वां है चक्की पे ले जाना और फिर खाना। तो खाने के लिए तो मुझे लगता है कि होने वाला है। एक तरफ से इन पे मेहनत करते हैं, बीज प्राप्त करते हैं, और फिर अगले साल उन्हीं बीजों को बो देते हैं। कुछ ऐसे ही होता है हमारे पहाड़ों में। तो चलो, सुखाने तक का मैंने आपको दिखा दिया था। अब आगे अपनी माँ लग चुकी है यहाँ पर कूटने पे। तो ऐसे में तो नहीं होगा जैसे में माँ कूट रही है, इसीलिए है कब कूटा दें तो हाँ ऐसे
जिस दिन हम नहीं थे घर में। हाँ, अरे ये आधा ये कोड़ दे। लेकिन इससे नहीं होगा ना। ऐसे में नहीं होगा ना, पापा जी को पूछो ना। नहीं, ये कोठा ऐसे तो ऐसा हो रहा है कि ये ये तो खाली मुँह चढ़ रहा है। आदत लगी नहीं है उसमें। तो चलो बातें कम करते हैं या और एक अच्छा खासा मोटा डंडा लेते हैं हाथ में ये तो कुछ है। और फिर इसको कूटने का काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने कूटा अभी, और उसके बाद बापूजी को बड़ा मन था कि बापूजी अपने नाती के साथ थोड़ा कूटें और उनको मैं फ़ोन में कैप्चर करूं। तो माँ गई थी गौशाला, और जब तक माँ वापसी पहुँचती है हमने गेहूं का बुखला बुखला कर दिया हमने। चूर बूर हो गया आज के लिए, क्यों हो गया और है बल। तो बापू जी बोल रहे थोड़ा और है बल, वो भी कूटने पड़ेंगे। और अभी मतलब कुछ एक हफ्ते तक यही काम होने वाला है। और यहाँ देखो हमारे भोटी जी। हेलो भोटी, भोटी हेलो, कैसे हो बोटी? ऐसे में बोटू को बहुत मज़ा आता है, नहीं बोटी? तो मौसम को देखते हुए डिसाइड हुआ है कि जो छत पे गेहूं कुछ और सुखाने के लिए डाले थे वो भी आज ही कूटेंगे। और जैसे ही मैं छत पे आया ना, तो यहाँ से जो नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा नीला आसमान देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। नहीं तो कल तक बिल्कुल भी आसमान देखने को नहीं मिल रहा था धुंध के कारण। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ देख के ना बड़ा दुख हो रहा है। सामने क्रॉन्च पर्वत पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं वहाँ से उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इतनी दूर से ही ऐसा धुआं नज़र आ रहा है, तो सोचिए वहाँ पर कितनी भीषण आग लगी होगी। तो यहाँ की साइड तो मतलब सब जल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो सामने का जो ये एरिया है मालकी गांव के ठीक सामने वाला, वहाँ के लिए हम खोली बोलते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। इस साइड तो अभी थोड़ा कम नज़र आ रही है, लेकिन उसी के ठीक पीछे घाटी में ऊपर तक वो आग लगी हुई है। जो ऊपर है वहाँ सूखा हो गया बहुत ज्यादा, उतना बीठा है वहाँ, और इसलिए जान मुझे आग लगा देते हैं। वहाँ बीठा है ना, बीठे में पता नहीं था। दोपहर जान। तो वैसे ये मैंने भी सुना था कि जहाँ पर मतलब सूखी घास होती है ना, अगर फिसलने का डर होता है तो फिर जानबूझ के भी आग जला देते हैं, जिससे कि वहाँ पर कोई जा ना पाए और फिर मतलब कोई मतलब हादसा ना हो। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि थोड़ा सा घास कहीं पे दिखा तो वहाँ पर आदमी चढ़ता है और फिर चट्टान से नीचे गिर जाता है। वहाँ भी बहुत लोग गिरा वहीं पे। और माँ बोल रही है जहाँ पर अभी आग लगी हुई है तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग गिरे हैं। लेकिन इंसानों को बचाने के लिए हम आग जलाते हैं, लेकिन उन जंगलों पर जो निर्भर हैं जीव जंतु, उनकी क्या हालत हो रही होगी उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो चलो, बड़े जानवर तो ऐसे हैं आग जलते ही इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे जानवर हैं जो भाग नहीं पाते हैं, जो पेड़ों पे जो घोंसले हैं, तो उनके क्या हाल होंगे समझ से ही मतलब थोड़ा परे है। कैसे इंसान नहीं सोच पाता है कि उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। तो क्या बोलूँ, बस दुख के अलावा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है ना कि चीड़ का जंगल है क्रॉन्च पर्वत पर, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये चीड़ का जंगल है। और मैंने आपको बताया था चीड़ की जो पत्ती होती है ना, पिरूल, जैसे ही वो सूखती है और उस पर चिंगारी भी आग की लग गई तो पूरा जंगल खाक हो जाता है। और बाकी जहाँ अभी ये आग लगी हुई है ना, तो यहाँ है पूरा बांज का जंगल। और बांज के जंगल में एक समस्या ये है कि बांज के जंगल पे अगर आग लग गई, पहले तो उतनी लगती नहीं है, अगर लग गई ना तो फिर बुझाना मुश्किल हो जाता है। कि बांज की जो लकड़ी है उसको कितना भी आप पानी डाल दो फिर भी मतलब सही से आग बुझती नहीं है। तो बहुत साल पहले ना हम वहीं गए थे आग बुझाने के लिए, वो जहाँ पर अभी आग लगी हुई है हमारे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर वो जल रहा है वहाँ पर। अभी भी मतलब ये आग अगर बुझती नहीं है, अभी अगर बारिश आ जाती है तो थोड़ा मतलब आग पे कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो वो आग जिस हिसाब से बढ़ रही है ना तो काफ़ी जल्दी हमारी और वो आ जाएगी और फिर हम उसको बुझा भी नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे अभी भी जितनी आग लगी हुई है वो कंट्रोल से बाहर ही है।
अभी भी इतना धुआं निकल रहा है, तो वो मतलब आग बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी बुझाने की कोशिश भी अगर कोई करेगा तो मतलब उसी में जलने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा धुआं वहाँ से निकल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे पूरा जंगल खाक हो जाएगा। और पहले ही पानी की कमी हो रही है, तो आने वाले टाइम पे अगर ऐसा ही रहा तो हवा पानी सब गायब हो जाएगी पहाड़ों से भी। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सारा जो गेहूं है वो एक बार फिर चौक पे पहुंच गया है, तो फटाफट इसको भी कूट लेते हैं। और हम जो बोल ही रहे हैं कि बारिश आ जाती तो आग पे कंट्रोल हो जाता और पूरा जो जंगल है वो जलने से बच जाता। तो बारिश से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फटाफट ये कूटना पड़ेगा। बारिश तो आनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ बढ़ जाएगी। तो कूटने का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। और यहाँ देखो अभी हवा चल रही है, तो माँ भी मौके पे चौका मार रही है, क्योंकि अगर बाद में हवा नहीं होगी तो फिर जो ये पूर्णे का काम है ये भी नहीं होता है। तो जो प्राकृतिक हवा है उसी के द्वारा ये काम किया जाता है। और मैंने कई जगह देखा है कि जो फ़ैन हैं उनका यूज़ करते हैं, उनसे हवा करते हैं और फिर जो ये पूर्णे की प्रोसेस है वो करते हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ तो ऐसी प्राकृतिक हवा से ये काम किया जाता है। और थोड़ा इधर उधर जो बालियाँ बिखरी हुई है तो बापू जी उनको इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक बार फिर लास्ट में उनको कूट देंगे। खतरनाक वाली अभी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो मैं कहीं हवा के साथ उड़ ना जाऊं। बारिश आनी चाहिए थी लेकिन बारिश की जगह आ रही है यहाँ पर हवा, और जो आग है वो और तेजी से ज़्यादा फैलती जा रही है। वो देखो सामने तो कितना ज़्यादा धुआं देखने को मिल रहा है अभी, ये देखो। और ऊपर इस साइड यहाँ से उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ भी देखो। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली हल्की हल्की बारिश ही सही, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है। और आपको यहाँ चौक पे दिखाऊं तो यहाँ पर सब चीज़ें समेट ली है अच्छे तरीके से। ये देखो मुट्ठी यहाँ पर रख दी है, और बाकी बापूजी यहाँ पर लगे हुए हैं और माँ उधर सामने लगी हुई है। तो अब थोड़ा राहत की बात यह है कि अगर बारिश ऐसे भी हल्की हल्की भी आती रही लगातार तो आग पे काबू हो जाएगा। और थोड़ा तेज़ आ जाएगी आधा एक घंटे भी तो मतलब एकदम बढ़िया हो जाएगा। है कुछ नहीं होगा, पावा बोल रहे हैं। मतलब वही है कि आधा घंटा एक घंटा तेज बारिश आती है ना, तो उससे काम बन जाता। और हो सकता है माँ बोल रही है वहाँ ऊपर तेज भी आ गई होगी बल बारिश, क्योंकि जो धुआं है वो देखो थोड़ा कम हो गया है। ऊपर की साइड तो है लेकिन यहाँ का जो धुआं है वो काफ़ी कम हो गया है। ओ चाय बनाया आपने? चाय चाय चाय, बढ़िया यार, धन्यवाद यार। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय। चाय पिया तो फटाफट में पिया के पी लो, आप बैठ के पी लो, दोनों एक साथ बैठ के पियो। बैठ के चाय पियेंगे। तो चाय पी के एक और नई प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गई है गेहूं को साफ करने की।
तो माँ ने जो पूर्णा का काम किया है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। बड़ा बड़ा जो उसमें भूसा है वो उड़ गया है, बाकी जो बच गया है उसको ऐसे छलनी से छांटते हैं। ये देखो एक छलनी होती है, इसको बोलते हैं मटेवा। तो जो बड़ा बड़ा मतलब जो सही से कुठा नहीं होगा उसको बोलता है भुमड़ा बाबा, भोड़ा। तो भोड़ा अलग होता है। और उसके बाद यहाँ नीचे देखिए कुछ ऐसा गेहूँ हमको प्राप्त होता है। ये देखो छलनी से ऐसा आता नीचे। ये क्या प्रेशर करे तब तब मोन जोड़ना पिछवाड़ा प्रेशर वाली है माँ, प्रोसेस को प्रेशर बोल ली है। तो इतना सब कुछ करना है। बल उसके बाद एक दिन के लिए पिसवाने के लिए होगा बल ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा कुछ होता है। पर चलो मेहनत जारी है, पहाड़ के लोग मेहनती होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मेहनत कर दी है, अब फल जितना भी मिलेगा देखा जाएगा। दोस्तों अंधेरा हो गया है और सामने देखिए जो आग है वो बारिश के बाद भी बुझी नहीं है और रात को कैसी चमक रही है। यहाँ की आग ये है, सामने जगोट गांव के आगे की आग वो है। और वो सामने पहाड़ियों पर भी देखिए, वहाँ पर भी आग ही आग देखने को मिल रही है। और बाकी यहाँ की आग आप देख सकते हैं क्रॉन्च पर्वत वाली, ये भी अलग ही रात को चमक रही है। तो इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है हर जगह। तो अभी बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन आनी तो चाहिए बारिश, तभी जाके ये आग बुझ पाएगी, इस पर कंट्रोल हो पाएगा। नहीं तो इंसान के ज़रिए तो ये बुझने वाली है नहीं।